सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकांक्षा दुबे। हम साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। हम एक्चुअली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। सो बेसिकली इफ़ आई कैन टॉक अबाउट माय डिग्री, तो हमने एमए साइकोलॉजी से किया हुआ है, अप्लाइड साइकोलॉजी से। काउंसलिंग डिप्लोमा कर रखा है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, ठीक है। चूँकि ये फील्ड थोड़ी सी साइकोलॉजिस्ट रिलेवेंस है, दैट्स वाई आई कॉल्ड माई सेल्फ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। रही बात लॉ की, तो साइकोलॉजी चल रही थी, उसके बाद किसी डिग्री से एंड अप करना था टू गेट अ प्रॉपर करियर, तो आई चूज लॉ, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि आज का हमारा पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, आप लोगों ने थोड़ा हमारे बारे में जान लिया। इस चीज़ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली चीज़ ये कि व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, दो चीज़ें निकल कर आती हैं अबाउट माई सेल्फ। फर्स्ट थिंग, आपका क्या एटीट्यूड रहा हमारे प्रति, ठीक है। हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा, आपने क्या सोचा हमारी पर्सनैलिटी को देखकर या समझकर, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, आप जज करेंगे अपीयरेंस से, ऑफ कोर्स। सेकेंड थिंग, आपका एटीट्यूड उस अपीयरेंस के आधार पर बदला जाएगा। सो दिस इज ऑल साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आगे पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना। पेपर 4 जो बात करता है आपका साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केसेस वगैरह के बारे में, केस स्टडीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फिलोसफी। फिलोसफी मतलब कि दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, जो थिंकर थे, विचारक थे, उनके थॉट्स क्या थे, हम लोग अप्लाई करते हैं ना अपने जीवन में। कि गांधी जी ने कहा था कि हम यदि हर अंधे से एक एक आंख ले लेंगे, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो क्या होगा, उससे पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। दूसरा वो और क्या बोलते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो इन सब से क्या हो रहा है, हम ऐसे मान सकते हैं क्या कि वो एक फिलोसोफर थे जो हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जब कोई इंसान हमारे थॉट्स को, या कोई महापुरुष जब हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। कुछ लोग इस चीज से सहमत होते हैं कि हाँ भाई, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कुछ लोग इस चीज से असहमत भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, इस टॉपिक को हम डालने का क्यों मैम उनको पढ़ा सिलेबस में, ये जो नहीं है मेंटल डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, हाँ हाँ बाइपोलर डिसऑर्डर, ये तो मैम वैसी चीजें हैं ना मैम, थोड़ी सी। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब हम ये आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तो हम आपको हर चीज़ समझाएंगे कि हम कोई भी टॉपिक यदि पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, ऐसा हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारे टॉपिक में ही नहीं थी, हमारे प्रोफेशन में भी नहीं, उनको ऐड करने की ज़रूरत पड़ी क्यों, है ना। तो ये हो गया आपका फिलोसफी। फिलोसफी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो हो गए, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, ठीक है। इसके बाद आ गया अपना साइकोलॉजी। सो बेसिकली आई एम हेयर टू टीच यू साइकोलॉजी स्पेशली, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं और इंटेलिजेंस जानते हैं। होता क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, चूँकि हम सब एआई वर्ल्ड में रह रहे हैं ऑलमोस्ट, तो हम सब समझते हैं कि इमोशंस क्या है और इंटेलिजेंट क्या है, ठीक है। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का, वो है मेंटल डिसऑर्डर और साइकोथेरेपी, ठीक है। ओके, पहले एक बार थोड़ा सा सिलेबस का आउटकोर्स क्लियर कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि आप सब पब्लिक ऑफिसर्स बनने वाले हैं, ठीक है, तो हम सबको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोक प्रशासन या लोगों पर प्रशासन करेंगे किस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी। अब ये जितनी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, एक मुद्दा निकल कर आएगा जब आम इंसान आपके पास आएगा कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, वो जो भी आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। अब ये जो केस स्टडी है ना, ये बेस है। किसी इंसान ने या किसी भी आम आदमी ने आकर आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो ये आधार हैं जिनकी वजह से आप उनकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट भी है आपका एंटरप्रेन्योरशिप।
कोविड के बाद से बहुत लोगों की जॉब्स गई, तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला जाने लगा कि लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिनको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, स्टार्ट की। आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, MBA चाय वाला एंड ऑल, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की। शार्क टैंक ने उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, ठीक है। इसके बाद है आपका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट, सबसे अच्छी मैनेजर कौन होती है घर की? यदि हम बात करें तो सबसे पहला मैनेजर आपने किसको देखा होता है? मम्मी। सबसे अच्छी मैनेजर कौन होती है? मम्मी। पापा जॉब करते हैं, पैसे लेकर आते हैं, ऑफ कोर्स वो भी मैनेज करते हैं, बट जो घर का मैनेजमेंट होता है, हम सिर्फ घर के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रही है? मम्मी। कि कौन सा पैसा, मतलब जो भी पैसे उन्हें मिले हैं उसमें से कितना हिस्सा किसको देना है, वो बैलेंस बना के चल रही है, रिश्तेदारों में भी, ठीक है, उनके जो फैमिली फ्रेंड सर्किल है उनमें भी, ठीक है, घर का जो मैनेजमेंट है उसमें भी। आप सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ और क्या होंगे? एक अच्छे मैनेजर, ठीक है। मैनेजर बन के आप क्या करेंगे? आपको जो भी आपका एरिया होगा, जो भी आपका जुरिसडिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, आपको उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है, जिससे जो आपके अदर ऑफिसर्स हैं वो तो खुश रहे ही रहे, बट पॉजिटिवली, नॉट इन अ ब्राइब सेंस, ठीक है, वो तो खुश रहे ही रहे, लेकिन स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है आपकी जो भी जनता होने वाली है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं, जन सेवक बनने वाले हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। और साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, जो सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड की हैं, वो इसीलिए की है कि जब आम जनता आपके पास आए तो आप उसे एक साइंटिस्ट की नज़र से समझें, एक ऐसे इंसान की नज़र से समझें जो सोचे कि हाँ, गरीब की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन यदि एक गरीब की वो परेशानी है तो वो ज़रूरी नहीं है सबकी हो, हर इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी में जब हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पढ़ते हैं तब हम डिप्रेशन पढ़ेंगे, सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। डिप्रेशन हम सब ने सुना है डिप्रेशन के बारे में हर इंसान जानता है। लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन, जो इंसान रो रहा है वो डिप्रेशन में है, जो इंसान हंस रहा है ना वो भी डिप्रेशन में है। अब इन सब के बारे में आप सब भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डिप्रेशन क्या है, ठीक है, ओके। तो जब सामने वाला इंसान आपके पास आया और जब आप उसको एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से, जूनियर साइकोलॉजिस्ट आप लोग अपने आप को मान लीजिए अभी से, ठीक है, जब आप उस इंसान को एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से परखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या साइंटिफिक थेरेपीज़ है हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, पर्सनल लेवल पे प्लस प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमें अपनी आउटर पर्सनैलिटी को तो ग्रूम करना ही करना है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी इनर पर्सनैलिटी पर, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि यदि आप किसी भी प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी चीज़ के एस्पिरेंट हैं, तो आपको उस चीज़ में ग्रूम अप हो जाना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस, तो आपको उसी अटायर में रहना चाहिए। इज इट मैंडेटरी? ज़रूरी है क्या? नहीं है ज़रूरी। हमें अपनी इनर क्वालिटी, इनर एबिलिटी को ग्रूम करना है। हम जब पब्लिक ऑफिसर बनेंगे तब हमें वो चीज़ समझनी है कि वो इंसान किन परिस्थितियों से अभी जूझ रहा है और आगे जूझ सकता है, या उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और केस स्टडी फिर इसमें भी निकल कर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कि ये जो आपका पार्ट ए है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। इसके बाद हम इनमें जो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, आपकी 4 यूनिट हैं, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी फिलोसफी के ही बारे में बात कर रही है, दर्शन वगैरह जो भारतीय विचारक हैं इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है राष्ट्र निर्माण। आप पब्लिक ऑफिसर जब बनेंगे तब आप राष्ट्र के, राज्य के निर्माण में भागीदार होंगे, ठीक है। आपका जो भी निर्णय होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। पूरी सोसाइटी को क्या करेगा? वो प्रभावित करेगा। इसके बाद है आपका ह्यूमन बिहेवियर और साइकोथेरेपी। नाउ दिस इज द टॉपिक जिसको हमें, ये नया ऐड भी हुआ है और इसको हमें पढ़ना है, ओके। पहले 2 टॉपिक आपके लिए क्लियर होंगे क्योंकि ये अभी तक सेम सिलेबस में थे, हम सब उसको अच्छे से पढ़ते आए हैं।
दूसरी चीज़ ये है, जो थर्ड टॉपिक में आपका ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें भी कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी, जैसे एटीट्यूड हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल। नई चीज़ क्या ऐड हुई है? मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, और आपका साइकोथेरेपी। तो इन्होंने दोनों चीज़ें ऐड की है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बोली कि आपको सिर्फ इतना पता करना है कि बीमारियां क्या क्या हैं, उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इनके इलाज क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका मोरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में जो भी आपके नैतिक मूल्य हैं वो। ओके, अच्छा, नैतिक मूल्य की यदि हम बात करें तो मूल्य सबके अलग अलग होते हैं। नैतिक मोरल वैल्यूज तो होती ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं, आर्थिक जो आपके आर्थिक मूल्य हैं वो होते हैं, सोशल वैल्यूज होती है, सामाजिक वैल्यू होती है, इनको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। जो आपके मूल्य हैं, जिनको कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू, ठीक है, इनको हम और क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। ट्रेट्स मेनली जो होते हैं ना, ये पर्सनैलिटी से निकल कर आते हैं, ठीक है, और शुद्ध हिंदी में जाए तो उसको शील गुण बोलते हैं, ठीक है। चूंकि पर्सनैलिटी वाला जो आपका टॉपिक है वो पार्ट बी में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, तो जब हम उस वाले हिस्से को पढ़ेंगे ना, तब हम उसको साइकोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से, पर्सनैलिटी किसी इंसान की किस तरीके से हमें, हमारे व्यवहार को, हमारे कार्य क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर? ओके, तो चूंकि हमारा थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक ही है, मतलब जो उसकी मेन कोर हेडिंग है वही है कि ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी, ठीक है। तो मानव व्यवहार क्या है? मानव व्यवहार से हम क्या समझते हैं या क्या समझ सकते हैं? मानव व्यवहार हमें किस तरीके से प्रभावित करता है? मानव व्यवहार हमारे विचारों पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? अब हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि कोई चीज आपको पसंद आ रही है तो हम मान लेंगे कि वो सकारात्मक वे में जा रही है, पॉजिटिव वे में जा रही है। कोई चीज यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो वो किस वे में चली गई? आपकी नेगेटिव वे में चली गई, ठीक है। टेकिंग द टॉपिक ऑफ एटीट्यूड, ये आप बहुत बेसिक एग्जाम्पल है जो आप सबने सुना होगा। ये पानी की बॉटल है, ठीक है, आधी भरी हुई है, आधी खाली है, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल। ये पानी की बॉटल है, आधी भरी हुई है, आधी खाली है। जनरल क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है या अभी तक किया जाता था वो ये था कि इस बॉटल से आपको क्या समझ में आ रहा है? पीपल हु होल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड विल से, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बोलेंगे मैम पानी है इसमें, आधा भरा हुआ है। जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होगा वो क्या बोल सकते हैं कि मैम आधी बोतल खाली है, ठीक है। यहाँ एटीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड के फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो रहा है एटीट्यूशनल चेंज, जो आपकी मनोवृत्ति है या अभिवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन, ठीक है। गलत कोई भी नहीं है, दोनों ने सही बोला, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। जब हम ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, और जब हम इंसान जो भी हमारे पास क्लाइंट या पेशेंट आता है, जब हम उसको असेस करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसको हम एक टेस्ट सीरीज देते हैं, ठीक है। नॉट एट ऑल MPPSC की टेस्ट सीरीज, नॉट एट ऑल किसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, उसको हम कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो मतलब ऑफ कोर्स जो बीमारी है उसी से रिलेवेंट टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो उसको ना क्या करना है, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई भी ऑप्शन चुनना है, ठीक है। अब ऑप्शन चुनने के बाद वो अपने हिसाब से उसको सही गलत जो भी उसमें ऑप्शन होंगे अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसको फिल करेगा, ठीक है। कोई क्या बोल सकता है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कि आपके सामने पानी की बोतल रखी है, आप उसको देखकर क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन हो गया मैम बॉटल आधी भरी थी। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? मैम बॉटल आधी खाली थी। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? आधी बॉटल भरी थी लेकिन कम से कम पानी था। और चौथा ऑप्शन क्या हो गया? जब तक पानी इसमें पूरा नहीं होगा हम पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। अब इसमें जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है वो ये है कि इंसान संभावनाएं देख रहा है, वो जो बोल रहा है कि इसमें आधा पानी है, वो क्या कर रहा है? संभावनाएं देख रहा है। आप कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंसेंगे कि जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कि नवरात्रि आ रही है, तो किसी ने हिंदू
समुदाय ने बोला कि हमें श्री राम जी का जुलूस निकालना है, और चूंकि रमज़ान भी चल रहा है तो मुस्लिम समुदाय ने बोला कि हमें क्या करना है, अपना जो है जुलूस वो भी निकालना है, या ताजिया वाला यदि हम एग्जाम्पल ले लें तो हमें वो भी निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संभावनाएं ढूंढनी है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि बॉटल आधी भरी है या आधी खाली है, वो सिर्फ आपकी संभावनाएं देख रहा है। ठीक है, जो ये बोलेगा कि मैम आधा पानी तो है ही नहीं इसमें, उसकी संभावनाएं पूरी तरीके से हम डिनाई नहीं करते किसी चीज़ को, बट वो क्या सोच सकता है, उसके दिमाग में जो थिंकिंग है, हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वो क्या सोच सकता है, वो या तो ये करेगा कि अपने जो भी उनके सुपीरियर अथॉरिटी होगी उनके ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, कि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, आप इनका जुलूस निकालने की अनुमति दो, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, या फिर वो कोई बीच का रास्ता खुद ही अपनी सोच से निकाल लेगा। दिस इज वाई अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब डेफिनेशन यदि हम देख लेते हैं, अब चूंकि बातें तो हो गई, हमें पेपर पर भी कुछ लिखना है, तो एग्जाम में यदि आता है कि मनोविज्ञान क्या है या जो मानव व्यवहार है वो क्या है, तो मानव व्यवहार अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन और अपार्ट फ्रॉम दिस मीनिंग, आप सभी को अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि मानव व्यवहार वो है जो अन्य व्यक्ति को हमसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है, या अन्य व्यक्ति से हमें प्रभावित कर रहा है। वो प्रभाव आपके दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ठीक है, और क्या हो रहा है, प्रभावित कर किस तरीके से रहा है, जरूरी नहीं है हमारे थॉट आपको यदि नकारात्मक लगे तो वो नकारात्मक ही हैं, आप बस उनमें वो संभावनाएं नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जब किसी के थॉट्स नेगेटिव लगते हैं तब हम बोलते हैं कि हम उसको जज कर रहे हैं। ठीक है, एग्री, यदि किसी ने हमारी बात से अग्री किया तो हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, समझता है, उसने हमारी बातें समझ ली, अंडरस्टैंडिंग नेचर है उसका। बट यदि नहीं समझी तब हम क्या बोलते हैं कि वो जज कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात पता है, बीइंग ऑफ कोर्स अ लॉ स्टूडेंट, जजिंग समवन और जजिंग एनीवन इज नॉट एन इजी टास्क। आपने देखा होगा कई साल केस पड़े रहते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ होने का फायदा क्या है, आप सबको हमारे यहाँ होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे लीगल तड़के के साथ। ठीक है, ओके, अब ये डेफिनेशन हो गई, दिस इज फॉर हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हम क्लास में लिखने पर कम फोकस करेंगे, बट हमारे बोलने में यदि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने आपको बताया फ्लो चार्ट कि हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर देंगे एंड ऑल। ठीक है, ये हो गया आपका कि मानव व्यवहार क्या है। क्लियर? ओके, अच्छा, मानव व्यवहार समझ लिया हम लोगों ने, हर चीज के प्रकार होते हैं, तो यह मानव व्यवहार को भी, ह्यूमन बिहेवियर को भी क्या किया, कुछ काइंड्स पे डिफाइन कर दिया। तो पहला काइंड इन्होंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर और इथिकल। इथिकल हम सबको समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर क्या है, जो छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बन रहा है, या तो हमें सामने वाले के प्रयास दिख रहे हैं या हमारे प्रयास सामने वाले को दिख रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, ओके, एक चीज और, हम साइकोलॉजी के जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं वो इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमें सामने वाले इंसान को मेंटली इंडिपेंडेंट बनाना है। हमने बहुत सारे इंडिपेंडेंसी के बारे में पढ़ा होता है, फिजिकल इंडिपेंडेंसी, ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। ठीक है, बट एक टर्म अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, विच इज़ इमोशनली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका ये काम ही होता है कि जो इंसान आपके पास आया, एग्जाम्पल यदि डिप्रेशन का कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है जो बोले सर हमारे खेत सूख गए, हम बहुत डिप्रेशन में हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम पे अपना जो आपका पब्लिक ऑफिसर का काम है वो छोड़कर अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर आपको उसको थेरेपी देनी शुरू कर देनी है, बट ये बस इसलिए है कि आप उसकी इमोशनल वेलबींग को समझेंगे, आप अपनी इमोशनल वेलबींग को समझेंगे। ठीक है, हम खुद को उसकी जगह रखकर सोचेंगे कि यदि हम वो गरीब किसान होते जिसकी ज़मीन सूख गई, जिसके घर में बेटी है शादी के लिए, माँ बाप बूढ़े हैं, या जो भी एक जो जेन्युइन सिचुएशन होती है वो होती, तब आप क्या करते। आपको ठीक वैसे ही सोचना है। ठीक है, ओके, हाँ जी, प्रॉपर डिटेलिंग पढ़ाएंगे हम, क्योंकि ये चीज़ ना आपकी सिर्फ इस सिलेबस में एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम काम आएगी।
हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ ना हम प्रॉपर डिटेलिंग में ही पढ़ेंगे, ताकि ना ही आपको कभी किसी श्रिंक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़े, ना ही यदि आपके पास कोई आता है तो उसे दोबारा सेम प्रॉब्लम के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, ओके। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला हो गया मॉलिक्यूलर वर्सेस एथिकल। अब ये अपोजिट में चलेंगे, दिस बनाम दिस वर्सेस दिस। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका ओवर्ट और कोवर्ट। ये एक्ट की तरह काम करेंगे। ओवर्ट छुपा हुआ है, मतलब प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट दिख रहा है। कोवर्ट छुपा हुआ है। ठीक है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अब इसको हम यहाँ पर तो इन जनरल पढ़ेंगे, बाकी इसकी भी हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, कि मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। ठीक है, मीन्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, ये किस किस लेवल से होती है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साइकोलॉजी ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। इसके बाद है आपका वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई काम हमें करना है और कोई काम हमें नहीं करना है। जैसे हमें पढ़ाई करनी है और हमसे पढ़ाई करवाई जा रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर और जो आपका इथिकल है वो बोल क्या रहा है। तो वो इन जनरल यही बोल रहा है कि जो भी इंसान का अप्रत्याशित व्यवहार होता है, ठीक है, मान लिया हमने जब क्लास में एंटर किया था, जब हम क्लास में आए थे, ओके, तो यदि आप ये हमको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, सो आई बिलोंग टू यूपी, दैट्स वाई इट इज़ बाय डिफॉल्ट आई यूज़ हम। सो हम सिर्फ मेरे लिए है। ठीक है, यदि वो सबके लिए होगा तो या तो आपको ऐसे इशारों से समझ में आ जाएगा, या फिर आई विल यूज़ अपन एंड ऑल। ठीक है, ओके। तो हमारा वो अप्रत्याशित व्यवहार, ठीक है, अप्रत्याशित व्यवहार क्या हो गया। आप जैसे हम बोलते हैं ना, हमें किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने सोचा कि मैम क्लास में आई और आज मैम, कोई भी एक एग्जाम्पल, आपने जैसे मन में सोच लिया हो कि साइकोलॉजी की मैम है, तो पता नहीं उनका अटायर क्या होगा, वो किस तरीके से बात करेंगी, टेल मी द ट्रुथ। ये सारी चीज़ें आपके मन में बिल्कुल आई होंगी। ठीक है, कि वो पता नहीं किस तरीके से बात करेंगी, वो छोटी लग रही हैं, तो वो सच में इतनी छोटी हैं, वो पढ़ा पाएंगी कि नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, क्या पता चल रहा है, एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, एक्चुअल नॉलेज क्या है, द वे आई एम डिफाइनिंग माई सेल्फ, तब आपका जो है वो व्यवहार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर या फिर आणविक, जिसको हम बोलते हैं अणु। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मिलकर बन रही है ना, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल परे। बहुत कम ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज हमारी उम्मीदों के अनुसार चली जाती है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका आणविक या मॉलिक्यूलर। दूसरा हो गया आपका इथिकल, जिसको हम मोरल भी बोल सकते हैं। सो इथिकल इज सम काइंड ऑफ अ डिसेंट वर्ड। मोरल को जिसने रिप्लेस किया है, बचपन में हम लोग मोरल साइंस पढ़ते थे, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथिक्स। ठीक है, इथिकल क्या हो गया कि नहीं, मैम साइकोलॉजिस्ट हैं तो मैम को नॉलेज अच्छी होगी। ये मोरल चीज़ है कि आपको किसी ने फ्रेम नहीं किया, आपको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, आपने खुद से सोचा। जैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि आप सबके सब पब्लिक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आप सबके सब डिसेंट स्टूडेंट्स होंगे, आप सबके सब टीचर्स की बात मानने वाले होंगे। इसलिए नहीं कि हमें बहुत अच्छा दिखना है, इसलिए क्योंकि ये इथिकल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इथिकल है। और ऐसा होता है ना कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। आप यदि अपने जो सुपीरियर्स हैं उनकी बात मानेंगे इन अ पॉजिटिव वे, तो जो भी आपकी पब्लिक होगी, जो भी आपकी जनता होगी, जो आगे आपको डील करनी है, वो आपकी बात मानेगी, आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और इथिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इंसान के आणविक व्यवहार क्या है और उसके नैतिक व्यवहार क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको फिर से बताया था, ये पीपीटीज आपकी एज अ नोट्स ही काम करेंगी। ठीक है, तो हम क्लास में बहुत ज़्यादा लिखवाने पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ समझाएंगे। ठीक है, अपना टाइम बचेगा क्योंकि हमारे पास समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला क्या हो गया, प्रत्यक्ष व्यवहार और गुप्त व्यवहार। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या हो गया, जो आपको सामने से दिख रहा है। सामने से क्या दिख रहा है कि मैम को तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता, मैम कितनी फ्रैंक हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, शी इज़ गुड इन एवरी लैंग्वेज, ईदर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, और भी आपके जो भी थॉट्स जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, अटायर से आप सोच सकते हैं कि मैम मोस्टली वेस्टर्न ही पहनती होंगी, या फिर आज यदि हम साड़ी या सूट पहन कर आते हैं, वो चलता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड contrary to this we have other example or other saying which is as don't judge the book by its cover।
होता है ना। तो हम इन दोनों चीज़ों में खुद ही फंसे हुए हैं, किसी ने बोला नहीं कि आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलो, बट हम खुद ही फंसे हुए हैं। तो ये जो सोसाइटी है वो क्या करती है, जो भी आपको अपेरेंटली दिख रहा है वो उसको सही मानने लग जाती है, वो उसको क्या करने लग जाती है, सही मानने लग जाती है। डोंट जस्ट द बुक बाय इट्स कवर का मतलब यहाँ पर हम इस चीज़ से ले सकते हैं कि जो डेली वेस्टर्न डेली इंडियन पहनती है, साड़ी पहनती है, सबसे अच्छे से बात करती है, ज़रूरी नहीं है उसे गालियाँ ना आती हों। फैक्ट है, पॉइंट है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है और अच्छे से सबसे बात ही करती है, ऑफ कोर्स कभी कभी थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाती है, ज़रूरी ये भी नहीं है कि उसे गालियाँ आती हों। लाइक स्वेयर टू माई सेल्फ, हमें गालियाँ नहीं आती। ठीक है, ओके। बिसाइड्स जोक, ये क्या हो गया आपका प्रत्यक्ष व्यवहार जो आपको सामने दिख रहा है, या तो हमारी हरकतों से, जो आपकी हरकतों से हमें दिख रहा है, या फिर हमारे बात करने के तरीके से, या फिर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस तरीके से। जैसे पहली क्लास में आप सब इतना शांति से बैठे हैं, एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि आप सब शांत बच्चे हैं या शांत स्टूडेंट्स हैं। दूसरा अनुमान ये लगा सकते हैं कि शायद लाइव क्लास है इसलिए आप लोग कम बोल रहे हैं। लाइव भी चल रही है, हाँ ठीक है, ओके। दूसरा क्या हो गया, गुप्त व्यवहार, वो जो इस क्लास के बाहर आप हमसे यदि मिलते हैं तब आपको देखने मिलता है, या किसी भी इंसान से, है ना, होता है ना। अब मोदी जी अपने घर में यदि मम्मी के पास हैं या अपने परिवार के पास हैं तो वहाँ तो वो नहीं बोलेंगे ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऑब्वियस है ना। हम सब घर में खाना बनाते हैं ना, उससे इस चीज़ से तो फर्क नहीं पड़ता ना कि हम इस चीज़ के एस्पिरेंट हैं या हम ये कर रहे हैं। ठीक है, कंफर्टेबल, ओके। कुछ लगे तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, ओके। हम एक काम करते हैं दोनों में बोल देते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, ठीक है। सो ओवर्ट बिहेवियर मीन्स अ डायरेक्ट बिहेवियर विच इज अपेरेंट, ठीक है। सो डेफिनेशन इसकी ये बोलती है कि इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, वर्बल एक्सप्रेशन और एक्सपेक्टेशंस। वही चीज़ जो भी हम आपको बता रहे थे। ओवर्ट एक्ट क्या बोल रहा है, सॉरी ये कोवर्ट है, ठीक है, कोवर्ट ओवर्ट ही है। ओवर्ट बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है। हम क्या आपको नहीं बता रहे हैं और क्या हम आपको बता रहे हैं, वो जो हमारे चुने हुए थॉट्स हैं, चुने हुए विचार हैं, वही आपका ओवर्ट एक्ट है, डायरेक्ट, ठीक है। होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोच के आएंगे कि यार ये नहीं बोलना है वरना बच्चों को लगेगा कि मैम कैसी हैं, और आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें सोच के आए होंगे, जस्ट इन अ सेंस, ठीक है। कोवर्ट बिहेवियर इज प्रोडक्टिव ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह ही चल रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों में क्या पढ़ रहे हैं, अपोजिटनेस। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मस्कुलर ऑर्गन टू परफॉर्म डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हम खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्ट बिहेवियर है बस वही आपको दिखे, जो हमारा वो व्यवहार जो हम आपको दिखाना नहीं चाहते वो आपको कहीं ना कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हिंदी में क्या है, प्रत्यक्ष व्यवहार क्रिया या मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में होते हैं, सेम चीज़ है। प्रकट व्यवहार गुप्त व्यवहार का एक उत्पाद है। उत्पाद मीन्स यहाँ पर कोई वैसा वाला प्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है हम जो छुपा रहे हैं और जो बता रहे हैं, तो हम अपने छुपाने से जो चीज़ें हमारी निकल कर आ रही हैं वो है आपका प्रकट व्यवहार, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना, जो बहुत बोलने वाला बच्चा होता है वो कभी कभी ये चीज़ भी बोल जाता है कि पता है हमारा एटीएम का नंबर ये है, ठीक है। तो मीन्स वही है, जो उसे नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है। गुप्त व्यवहार क्या हो गया, प्रत्यक्ष व्यवहार का उत्पादक है, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार करने के लिए मांसपेशियों के अंगों की गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है। जैसे गुप्त व्यवहार में इन दोनों में हमारे एक्शंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेकिन गुप्त व्यवहार के एक्शन क्या होंगे, वो मोस्टली एक्शन ही उसके आउटस्पोकन होंगे, एक्शन ही उसके क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे हमने इशारा किया किसी चीज़ का, या छिपकली आई तो हम डर गए, तो वो उससे आपको पता चला कि शिट मैम को छिपकली से डर लगता है, वैसे मैम कल 4 गुंडों को मार के आई थी, नहीं ऑफ कोर्स हमें 4 गुंडों से भी डर लगता है, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस। अभी हमने आपको क्या बोला था कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम टू एक्सेप्ट कि हम भी अभी लर्निंग स्टेज में है, डिजिटल स्क्रीन से उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। नाउ दिस हैज़ टू बी योर एटीट्यूड कि हाँ ठीक है मैम भी सीख जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके।
मन हो गया, मेरा मन, माइंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आत्मा, सोल, है ना, और इसी की जो दशा होती है उसको हम बोलते हैं मूड, मनोदशा। अब आप सोचो लैंग्वेज में कितना फर्क है। यदि आप किसी से बोलो कि आई एम नॉट इन अ गुड मूड, कितना क्लासी लग रहा है, जिसको आपकी प्रॉब्लम नहीं भी सुननी होगी ना वो भी आकर सुनेगा कि अच्छा भाई क्या हुआ, या बहन क्या हुआ, बताओ ना हमें क्या प्रॉब्लम है, हम सुनेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम, ठीक है। कंट्रेरी टू दिस, यदि आप किसी को ये बोले मेरी मनोदशा उत्तम नहीं है, एटीट्यूड चेंज सडनली, तुरंत एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। पहले तो वो खुद ही ट्रांसलेट करेगा कि क्या बोल गई है, ठीक है। तो एटीट्यूड इन सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एटीट्यूड वॉट एवर वी आर डूइंग, हाउ एवर वी आर एक्टिंग, हाउ एवर वी आर रिएक्टिंग, सारी चीजें किस पर बेस्ड है, आपकी एटीट्यूड पर, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो गया, मन, इसकी आपकी कितनी अवस्था हो गई, 3। तो पहली तो आपकी यही हो गई कॉन्शियसनेस, दूसरी क्या हो गई अनकॉन्शियसनेस, इनके बीच की एक अवस्था है जिसको हम बोलते हैं, इसके एक बीच की अवस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियसनेस, ठीक है। यानी कि हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अर्धचेतन। कितना पावरफुल वर्ड लग रहा है अर्धचेतन। चेतना सब जानते हैं, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, जागृत अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है। जब हम आगे चिंतन पढ़ते हैं ना, थिंकिंग, हम ऐसा भी करेंगे जो टॉपिक आपके इसमें है भी नहीं और हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, उसकी ब्रीफिंग हम आपको सारी चीजें देंगे, ठीक है। तो टर्मन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला, उनसे ये पूछा गया कि सर जी ये चिंतन क्या है या बुद्धि क्या है, ठीक है। तो 2 फॉर्म होते हैं, इसको ना हम मूर्त और अमूर्त भी बोलते हैं। मूर्त और अमूर्त, मूर्त जो आपको दिख रहा है, अमूर्त जो हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं। हमने सोचा आपको बता दिया मूर्त, ठीक है, फिजिकल फॉर्म हो गया किसी चीज का, हमने वो चीज बस मन में रखी और आपको हमारे एक्शन से पता चला कि आज तो मैम गुस्सा है, या तो हमने गुस्सा उतार दिया, ठीक है, फिजिकल फॉर्म हो गया, या फिर हमने उसे सिर्फ एक्सप्रेस किया अपनी हरकतों के द्वारा या एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो टर्मन से जब पूछा गया कि बुद्धि क्या है, पता कैसे चलेगा कि बुद्धि क्या है, तो उन्होंने बोला अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है ना वो बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो क्या है, आपकी बुद्धि। मतलब चिंतन क्या हो गया, सोचने का नजरिया, या हम क्या सोच रहे, कहते हैं ना हमें किसी चीज का गहन चिंतन करना चाहिए, ध्यान, योग, ये सारी चीजें हम करते हैं ना, तो हमें किसी चीज का क्या करना चाहिए, अपना गहन चिंतन करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये बोला कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, आप चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनका ये था कि वो चीज जो सामने वाले को नहीं दिख रही है, वो चीज जब अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के, वो आपकी बुद्धि है। हम प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो यदि जो हमने सोचा वो तुरंत ही कर दिया तो वो विचार और बुद्धि नहीं कहलाएगी। कुछ समय बाद, जैसे अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। जब आपको लगता है कि आप सो रहे हैं तब आप अर्धचेतन अवस्था में होते हैं, ठीक है। ओके, तो हो क्या रहा है, 3 अवस्थाएं हो गई आपकी, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, ठीक है। कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस में भी वही चीजें हैं कि जो चीज आपको दिख रही है वो चेतन, जो नहीं दिख रही है वो आपकी क्या हो गई, अवचेतन हो गई। अब इसमें हो क्या रहा है, 3 अवस्थाएं हम आपको बैठे बैठे क्लियर कराते हैं। अभी आप जिस स्टेज पर हैं वो क्या है, आपकी चेतन यानी कॉन्शियसनेस स्टेज। कौन सी स्टेज है, कॉन्शियसनेस स्टेज, चेतन अवस्था, ठीक है। ओके, दूसरी क्या हो गई, आप यहाँ पर हैं पर मन इस चीज पर है, आज हॉस्टल में खाना क्या बना होगा, या मम्मी ने कल राजमा गलाए थे, पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए, शिट कल पापा टिंडे लेकर आए थे, ऐसा तो नहीं बना दिए, ठीक। ये आपका अर्धचेतन है, ठीक है, कि आप तो यहाँ पर हैं, फिजिकल अपीयरेंस आपके यहाँ पर है, बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आप जब सोते हैं ना, ठीक है, तो इसमें भी कुछ मूवमेंट होते हैं, लाइक रैपिड मूवमेंट, ठीक है, आई रैपिड मूवमेंट होता है, NREM भी होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट भी होता है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब हमें लग रहा है ना कि हम सो रहे हैं, उस समय हम विचारों में खोए हुए हैं।
अब सपने भी किसी को याद रहते हैं, किसको नहीं याद रहते हैं। जिसको याद रहते हैं वो सुबह उठकर बता देता है कि आज हमने ये सपना देखा। वो जो उसने अर्धचेतन अवस्था की स्थिति थी, वो उसने अपने चेतन अवस्था में आने पर उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या किया, अब से जब भी आप सोएंगे और सपना देखेंगे और यदि किसी को बताते हैं तब आप खुद में रिपीट करेंगे कि ये मेरी अर्धचेतन यानी सबकॉन्शियस स्टेज की जो कंडीशन थी कि मैंने देखा मैं एसडीएम बन गया या बन गई। ठीक है, दिस इज गुड थिंग टू डिस्कस, ये चीज़ आप भूलोगे भी नहीं। आप अपने चेतन में जब आते हो, कॉन्शियसनेस में जब आते हो, तब आप उसको बता रहे हो। तो अब आप खुद ही बताइए, यदि चेतन और अर्धचेतन ये है तो अवचेतन क्या होगा। वो इसका मतलब ये है कि चेतन अर्धचेतन के बाद वाली जो स्थिति है, या तो मृत इंसान है या फिर बेहोश इंसान है, उसको कुछ नहीं पता, जैसे कॉमा में चला गया, वो अनकॉन्शियस स्टेज पर है, फेंटेड है, बेहोश बोलते ना। ठीक है, वो किस स्टेज पर है, आपका अनकॉन्शियस स्टेज पर है। तो मेनली अपनी दो ही स्टेज हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ठीक है, लेकिन अब जिसका स्टार्टिंग हुई है उसका एंड भी होगा, तो वो क्या हो गया, आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, ओके, तो यही आपका व्यवहार है। और सेम चीज आपके यहाँ पर लिखी भी है, एक बार हम पढ़कर बोल देते हैं। द कॉन्शियस माइंड कंटेन्स ऑल द थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस एंड डिजायर्स ऑफ विच वी आर अवेयर एट एनी गिवन मोमेंट। अभी आपसे पूछा जाए, आप बता देंगे सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, हमने किस कलर की शर्ट पहनी है, यू आर कॉन्शियस हियर, आप यहाँ पर अपनी चेतन अवस्था में हैं। ठीक है, लेकिन अब यदि कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट है वो कहीं कुछ और ही सोच रहा है, तो उसको जैसे टीचर बीच बीच में पूछ लेता है ना चौक फेंक के कि बताओ हमने क्या बोला था बीच में। चौक तो नहीं है, ये पेन भी नहीं फेंकेंगे, महंगा है। ठीक है, सो इस तरीके से प्रक्रिया इसकी आगे जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, इट इज दैट एक्सपेक्ट ऑफ अवर मेंटल प्रोसेसिंग दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट। अब जो चीज़ हमें पता है हम ऑब्वियसली उसके बारे में आसानी से बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, अनकॉन्शियस क्या हो गया, इट इंक्लूड्स एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियली बी ब्रॉट इनटू द कॉन्शियस माइंड। क्या हुआ, आप बेहोश थे, आप कॉन्शियसनेस में आए, आपको उस कंडीशन में कुछ भी नहीं पता है, बट वो आपको कॉन्शियस माइंड में ला रहा है। आप उठोगे ना कभी, यदि आप कॉमा में गए हो या फिर आप बेहोश हुए हो, कैसे, पानी डालने पर पहला सवाल, मुझे क्या हुआ था, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसी चीजें होती है ना। तो क्या हुआ, आप अपनी अनकॉन्शियस स्टेज पे थे। ठीक है, और आप अपनी कौन सी स्टेज पर आए हैं, सडनली कॉन्शियस स्टेज पे। अनकॉन्शियस में क्या होगा, सबकॉन्शियस में क्या होगा, ड्रिंक कर रखी है। ठीक है, किसी दोस्त ने बोला कि तुमने पता है कल रात में बहुत बकवास की थी। अब वो बोले कि मुझे कुछ कुछ याद है बट कुछ कुछ याद नहीं है। तो वो जो कुछ कुछ वाली कंडीशन है ना, वो बीच की कंडीशन है आपकी। वो जो कुछ कुछ वाली कंडीशन है वो क्या है, बीच की कंडीशन। वो क्या हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड या अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मीन्स आधा जो चेतना में है, अवचेतन मीन्स बिल्कुल भी चेतना में नहीं है, और चेतन मीन्स आपको समझ में आ ही रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। और एक चीज़ ये भी होती है, कभी किसी को हमने देखा और हमें उससे रिलेटेड कुछ पुरानी बात याद हो गई, उसका मतलब ये वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में थी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे नहीं पता था मुझे ये चाहिए पर ये मिल गया, वो आपको पता था बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार आज मैंने ऐसा सोचा और वो हो गया। ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ हो रही है वो क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, कि भले आपने किसी को बताया नहीं, भले आपने खुद को भी रिकॉल नहीं करवाया, लेकिन क्या हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं याद रह गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनकॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस वर्सेस सब अनकॉन्शियस। ठीक है, ओके, इसके बाद है वॉलेंट्री वर्सेस इनवॉलेंट्री। अब ये समझ में आ रहा है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं वो ऐच्छिक है, जो हमें जबरदस्ती करवाया जा रहा है वो क्या हो गया, आपका अनैच्छिक हो गया। एग्जाम्पल, हम अपना ही एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं बट हमें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हमें जबरदस्ती खाने पड़ रहे हैं, क्या हो गया, अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, चूंकि मानव व्यवहार,
मानव व्यवहार तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ यदि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो वो आपको हमारे फेस से दिख जाएगा, हरकतों से दिख जाएगा। जैसे कल हमने बहुत दिन बाद गोलगप्पे खाए, वो जो खुशी है ना वो आपको हमारे चेहरे पे दिख जाएगी, ठीक है, कि हमने अपनी इच्छा से काम किया। लेकिन उसके बाद यदि हम बीमार भी हो गए ना तो हमें रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन किसी ने बोला कि फल सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, किसी ने क्या, सभी बोलते हैं, हमें नहीं पसंद, फल सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हमने खा लिए, यदि हम उससे बीमार हो गए, पहली चीज़ तो हम उस फल को कभी छुएंगे नहीं। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, ज़बरदस्ती किसी ने कोई चीज़ खिला दी, यदि आप बीमार हो गए, अनैच्छिक एक्ट या इनवॉलेंट्री एक्ट आपने यदि किसी भी चीज़ को लेकर किया, आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका वॉलेंट्री वर्सेस इनवॉलेंट्री, ठीक है। पढ़ें क्या इसको? ओके, ठीक है, आपको क्लियर है? गुड, ठीक है। अभी तक तो हो गया मानव व्यवहार। अब हम पढ़ेंगे मनोचिकित्सा क्या है। तो पहली चीज़ तो ये, मोदी जी का एक वो आया था, स्कीम आई थी, जिसको हम बोलते थे कि मन की बात, रेडियो पे बहुत ज़्यादा चला था मन की बात। मनोचिकित्सा भी कुछ कुछ वैसे ही है। हम किसी भी इंसान की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो वो बात कर कर ही करेंगे। क्या करेंगे? बात कर कर ही करेंगे। ओके, नाउ हियर बिकम्स द क्वेश्चन कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर होते कौन हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दे यूजुअली कॉल मी साइकियाट्रिस्ट, आई एम लाइक दैट रिक्वायर MBBS डिग्री, उसके लिए MBBS की जरूरत है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिग्री सभी को पता है कि MA जिसने किया, डिप्लोमा कर लिया, वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो गया। जिसने डिग्री नहीं की, सिर्फ डिप्लोमा कर लिया, वो काउंसलर हो गया। और काउंसलर आजकल सभी हैं ऑलमोस्ट, वी ऑल हैव वन सिंगल काउंसलर। वो भले बात सुने ना, जज कर दे, कुछ भी कर दे, बट है कोई ना कोई इंसान हमारी बातें सुन लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गए आपके साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, पहली चीज तो आप ऐसे मान लो, मन की चिकित्सा, मनोचिकित्सा, ठीक है। सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो उसका वो क्या हो गया, मन की चिकित्सा यानी कि मनोचिकित्सा। साइकोथेरेपी, मन की थेरेपी, क्योंकि साइकी का मतलब ही आत्मा होता है ना, ठीक है। एक चीज और आप समझ लीजिए, यदि आप इसको लिखना शुरू करते हैं तो साइकी और लॉगस का डेफिनेशन भी हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिक डिफरेंस जो इसमें ये है, पहले होते हैं आपके साइकियाट्रिस्ट जो कि MBBS होते हैं, दूसरे होते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट जो कि हमें, वो आपके कौन होते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी होते हैं, MPhil वाले भी होते हैं। जो MPhil वाले होते हैं ना, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसमें भी कई सारे स्कोप्स हैं, क्लिनिकल है, चाइल्ड है, स्पोर्ट्स है, आर्मी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। जो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, अपने काउंसलर हो गए। तो जो सिर्फ डिप्लोमा करते हैं, होता है ना MSW सॉरी, जिसने BA मनोविज्ञान से की, उसने सिर्फ डिप्लोमा कर लिया, तो वो क्या हो गए, आपके जनरल काउंसलर हो गए, ठीक है। जिसने मास्टर डिग्री की, MPhil किया, PhD की। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम MPhil तो बैन हो गई थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें MPhil तो बंद हो गई थी, लेकिन जो ऐसे रिसर्च वाले कोर्सेज थे ना, वहाँ पर MPhil अभी भी अलाउड है। सो साइकोलॉजी में अभी भी एबास जैसे जो सेंटर हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दिल्ली में है, या फिर निमहंस बैंगलोर में है ना, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये लोग अभी भी MPhil प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब जो इसमें साइकियाट्रिस्ट होता है ना, वो MBBS होता है, तो वो वही डिग्री फॉलो करेगा, MBBS, फिर MS, फिर MD, ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करेगा, साइक डी कर लेगा, या तो MA MPhil के बाद PhD कर लेगा, या फिर साइक डी कर लेगा, ठीक है, डॉक्टर इन साइकियाट्री और साइकोलॉजी, ठीक है। काउंसलर जनरल काउंसलर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, मैम इनके काम क्या है? डिग्री तो ठीक है, मैं समझ में आ गई, गूगल भी समझा देगा, इनके काम क्या है। यदि आप इन अंकल के पास जाएंगे ना, साइकियाट्रिस्ट अंकल के पास जाएंगे ना, तो ये आपको सीधा दवाई दे देंगे, या तो आपका MRI कर देंगे, CT स्कैन वगैरह जो होता है आपका वो कर देंगे, सीधा दवाई दे देंगे, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद 2 गोली, खत्म,
ठीक है, गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ, जैसा भी आपको ठीक लगे। एक पिल्स का नाम आपने सुना होगा, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, है ना, है ना। तो डिप्रेशन को चूंकि हम हिंदी में अवसाद बोलते हैं, तो हर चीज़ का जैसे काट होता है, वो जो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स होती है वो आपके डिप्रेशन को खत्म नहीं करती है, उस समय के लिए। जैसे आपको दर्द है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको टेम्परेरी रिलीज देगा, ठीक है, क्या करेगा, आपको टेम्परेरी रिलीज देगा, सिर्फ रिलीफ देगा, बस उस सर्टेन टाइम के लिए। अभी भी यही होता है ना, सर दर्द हुआ, दवाई खाई, हम सो गए, बट क्या उससे हमेशा का सर दर्द खत्म हो गया? नहीं, कल फिर और कोई नई प्रॉब्लम आई, कल फिर और सिर दर्द शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए हो गया। तो बेसिकली जो तेरे नाम के सलमान खान है, वो कहाँ जा रहे हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कौन हो गए आपके? साइकोलॉजिस्ट हो गए। तो साइकोलॉजिस्ट आपके क्या करेंगे, सबसे पहले आपका असेसमेंट लेंगे, असाइन करेंगे आपको, एक आपका कोई इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे। ये सेशंस लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट आपके सेशंस नहीं लेंगे, वो आपको इन जनरल सिर्फ बुलाएंगे, दवाई देंगे, पूछेंगे, जैसे अपने जनरल डॉक्टर भी बोल देते हैं ना कि दवाई 3 दिन बाद आके दिखा देना, ठीक है, तो वही आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, आपको बता देंगे। वेयर एज साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एग्जाम्पल यदि हमारे पास कोई आता है एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एज अ क्लाइंट, हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हमारा पहला सेशन यही होता है, इंट्रोडक्टरी सेशन, ठीक है। हम सामने वाले इंसान को जानने की कोशिश करते हैं, उसको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा कितनी बार भी दिल टूटा हो, हम किसी और को नहीं बताएंगे, ठीक है, हमारा कितनी बार भी दिल टूटा हो, हम किसी और को नहीं बताएंगे, मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। दूसरा इम्पार्शियलिटी, आई हैव टू बी इम्पार्शियल, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं। अब जो हम उसको टेस्ट पेपर देंगे, उससे समझ में आता है कि उसको माइल्ड डिप्रेशन है, ठीक है, मॉडरेट है या फिर सीवियर डिप्रेशन है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब हम डिप्रेशन पढ़ेंगे ना, तब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। काउंसलर कुछ भी नहीं करेगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। काउंसलर क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो सीधा बोलेगा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, जनरल आपकी बातें सुनेगा और आपको हटा देगा, ठीक। या जो डॉक्टर रहते हैं इसके साइकोलॉजिस्ट वाला पार्ट भी देखते हैं, वो उससे कैसे लिंक्ड है? वो भी इसी का स्कोप है। जैसे हमने आपको बताया ना, आर्मी साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो इन तीनों में है। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन साइकियाट्रिस्ट है, क्योंकि दवाइयाँ हर जगह हैं, ठीक है। वो आपकी मैरिटल जो थेरेपीज होती हैं ना, वो स्पेशली उनके लिए होते हैं कि शादी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, वो जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू कॉन्ट्रेरी सेक्सेस, वो उनके बारे में बात करते हैं, वो उनके लिए होते हैं। तो ये भी अलग अलग होते हैं, चाइल्ड क्लिनिकल काउंसलिंग अलग अलग साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ये भी अलग होते हैं, ये भी अलग होते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज इट फॉर द डे। मनोचिकित्सा को और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। डाउट्स अच्छे से लिख कर रखना, कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट हो। मैम कुछ ऑनलाइन आप बता सकते हो कि यहाँ पे अपन क्या समझ सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन आपको कुछ मालूम हो लिंक जैसा? अच्छा, ऑनलाइन लिंक वगैरह, यूट्यूब जैसा मालूम हो? ओके। क्योंकि ये पहली बार ऐड हुआ है, तो हम लोग ऐसा मालूम नहीं कितना पढ़ना कितना है या कितना नहीं पढ़ना है। देखिए, ऑनलाइन का सीन तो ऐसा है कि गूगल पे आप जनरल सा सरदर्द डालोगे ना, तो आपको बोल देगा ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर है, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, इसको यदि आप ऑनलाइन आप समझिए, डेफिनेशन वगैरह इसकी पढ़िए, बट किसी कंक्लूजन पर मत आइए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जब तक आपको समझाई नहीं जाएगी ना, आपको सही नहीं लगेगी, वरना इसको भी गूगल से हम पढ़ा सकते थे, ठीक है। इसके लिए इसीलिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, ठीक है, ओके, ठीक है, टेक केयर।